ट्रॉफी 2016 का शानदार सामान देख पा रहे हैं। ये देखिए कितना साफ सुथरा लाइव कास्ट। ये आपके सामने मुकाबला जॉली स्पोर्ट वर्सेस अहमद स्पोर्ट्स। अहमद स्पोर्ट्स ऑन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फर्स्ट बैट। अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके स्टूडियो में, हमारे साथ बगल में बिल्कुल कुणाल जीताते हैं, नवंबर की स्वीट वॉइस, मराठी के बेहतरीन कमेंटेटर, और अजय गरत मराठी हिंदी इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में कमेंट करने वाले कमेंटेटर हमारे साथ, भिवंडी के बेहतरीन कमेंटेटर, और सबसे हमारे सीनियर कमेंटेटर सिद्दीक भाभी साहब, और असीब काफी बड़ी जिम्मेदारी असीब कंधे के ऊपर। ओलंपिक जोड़ी मैदान के प्रस्थान करें, शुरू के 3 ओवर में चले गए हमारे अजय गरत के पास। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद मचिंद्र पाटिल। इस समय सलामी जोड़ी मैदान में प्रवेश करती हुई अहमद स्पोर्ट्स की। ये मुकाबला 6 ओवर का रहेगा। द मैच विल बी 6 ओवर। 6 ओवर्स प्रति पारी का ये मुकाबला अहमद स्पोर्ट्स और जॉली स्पोर्ट्स कामतघर के बीच में। दो बड़ी टीमें आमने सामने हैं, और जब दो बड़ी टीमें आमने सामने रहती है तो मुकाबला बड़ा होता है, और जब मुकाबला बड़ा होता है तो निश्चित रूप से कड़ा होने की भी आशंका रहती है। दो बड़ी टीमें यहाँ पर खेल रही है। दोनों के बीच में जब टकराव होता है तो काफी बड़ा टकराव होता है और एक बड़ा मुकाबला यहाँ से देखने को मिल पाएगा। जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं, स्वागत है आपका। आप देख पा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी टूर्नामेंट टेनिस विश्व की प्रतिभा विलास 2016 भिवंडी की आन बान शान प्रतियोगिता। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो कहता हूँ कि मनोरंजन का धमाका है प्रतिभा विलास A1 2016, और साथ साथ क्रिकेट का महासंग्राम। हिंदुस्तान के कोने कोने से खिलाड़ी हम देख पाएंगे इसी मैदान के ऊपर आने वाले कुछ दिन में, यानी कि बढ़िया क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट जगत का ये सबसे बड़ा बेहतरीन आयोजन। टॉस जीता है अहमद स्पोर्ट्स की कैप्टन ने, पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है राजू, और उनके साथ लतीफ पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं क्रीज पर। राजू इस समय स्ट्राइक लेने की तैयारी में, बॉटम हैंड का अच्छा उपयोग करते हैं अपनी बल्लेबाजी में, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टेनिस क्रिकेट जब आप खेलते हो तो बॉटम हैंड का अच्छा उपयोग करना ही होता है, क्योंकि ओवर्स की संख्या कम रहती है, बड़े शॉट्स की आवश्यकता होती है। बॉटम हैंड का अच्छा उपयोग आप करते हैं तो निश्चित रूप से ऑन साइड में बहुत बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हो। और साथ साथ कलाई में जोर भरना भी जरूरी बिल्कुल होता है जब रात के समय मुकाबले आप खेलते हो तो। खेल की शुरुआत, गेंदबाजी का सिलसिला शुरू कर रहे हैं इस समय अभी पाटिल। मैच की पहली गेंद लेकर राजू के लिए। खराब गेंद थी, लेकिन शॉट भी कोई विश्वसनीय शॉट नहीं था। वहां पर मोड़ना चाहते थे, थोड़ा सा क्रॉस खेल बैठे थे, गेंद बल्ले की बीचों बीच नहीं लगी थी। 1 रन जरूर दौड़कर पूरा किया है। केवल दिशा दी यहाँ पर गेंद को, हल्के हाथों से सॉफ्ट लाइन से खेलने का प्रयास किया। 1 रन के साथ छोर बदल दिए, और ये बल्लेबाज अंपायर से गार्ड लेते हुए बिल्कुल मिड स्टंप की मांग की गई है, और अंपायर ने उनको मिड स्टंप पर खेलने के लिए अनुमति दी गई है। इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश पहले ही गेंद पर, प्रीमेडिटेटिव शॉट था। इस बार खेलने की कोशिश नहीं, बल्ला हवा में लहराया, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। देखिए वेरिएशन देखिए, पहले गेंद लेग स्टंप से बाहर फेंकी अजय जी, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, यानी कि लगातार 2 गेंद में 2 वेरिएशन। दिशा खुद इस बार। हालांकि अभी पाटिल ने चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर हमेशा अच्छी गेंदबाजी की है जॉली स्पोर्ट्स के लिए। फ्लिक किया गेंद को हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, आसान सा कैच, दोनों हाथों से स्वीकार कर लिया उसको, और पहला झटका लगता हुआ अहमद स्पोर्ट्स को। और ऊंचाई भी ज्यादा यहाँ पर, और ये आसान सा कैच, और पहला विकेट मैदान से बाहर। ये पहला सदमा 1 रन पर मिलता हुआ अहमद स्पोर्ट्स को, 2 रन के ऊपर। नए बैट्समैन कप्तान शहबाज बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। बहुत सस्ते में लौटे पेविलियन में, लतीफ खाता भी नहीं खोल पाए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी कप्तान के ऊपर आप, क्योंकि पहला ओवर प्रगति पर है, 2 रन के ऊपर ये पहला सदमा पहुंच मिलता हुआ, तो बड़ी जिम्मेदारी होगी कप्तान के ऊपर इस समय। निश्चित रूप से कप्तान के ऊपर कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी रहती है। अभी की अगली गेंद,
अच्छी गेंद थी, सीधी रहती हुई ऑफ स्टंप के बाहर, केवल पुश किया उसको, बल्ले पर लगने भर दिया और स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े एक रन के लिए। कवर्स में गेंद को फील्ड किया गया। सूझबूझ क्रिकेट यहाँ पर खेली जा रही है, अच्छे गेंद को सम्मान दिया जा रहा है। इस समय किस तरह से बैकफुट पर गए, स्क्वायर कट कर दिया, सॉफ्ट हैंड से खेले इस गेंद को, सिंगल के ऊपर ध्यान बटोरते हुए। डीवीडी स्टंप कैमरे से आप देख रहे हैं इस समय, बहुत ही खूबसूरत दृश्य नजर आता है। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिस तरह से हम देखते हैं। रिवर्स शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है स्क्वेरिश थर्ड मैन सीमा रेखा की तरफ। फील्डर वहां पर जब तक गेंद को रोकते, एक रन लेने का मौका। बहुत अच्छा शॉट था, इससे आत्मविश्वास जरूर प्राप्त होगा कैप्टन शहबाज को। आते ही उन्होंने इम्प्रोवाइज किया, सफल उसमें रहे लेकिन फील्डर को भेद नहीं पाए। अच्छी फील्डिंग का गुजारा यहाँ पर करते हुए, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, जिससे गेंदबाज का हौसला लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ। बढ़िया गेंद पड़ने के बाद सीधी रही, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास वहां पर। यहाँ पर कहीं ना कहीं अब अर्जेंसी नजर आ रही है तेज गति से रन बनाने की। अभी तक कोई भी बाउंड्री नहीं लगी है। किफायती गेंदबाज अभी पाटिल, हमेशा उन्होंने यहाँ पर किफायती गेंदबाजी की है और विकेट टेकिंग गेंदबाज भी है, विकेट भी निकालते रहते हैं। और कहीं ना कहीं जीत का सूत्र जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के लिए ये है कि 2 या 3 विकेट यदि अभी पाटिल लेते हैं तो ज्यादातर मुकाबले जीतती है जॉली स्पोर्ट्स। इस बार स्लॉक किया है गेंद को, शानदार शॉट, 6 रन। बल्लेबाज का संयम अब बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि जानते इस समय रन बनाना बेहद जरूरी है। और देखिए किस तरह से गेंद को लॉब किया, तैयार थे लॉन्ग ऑन के ऊपर खेलने के लिए, पहले से मन बना लेता और गेंद के लाइन में बीचों बीच आए, परख लिया गेंद को पहले से और बढ़िया स्ट्रोक। थोड़ा सा आगे रखने की कोशिश की थी, हाफ वाली लगभग बन गई और उस पर कड़ा प्रहार किया। 6 रनों के साथ ओवर की समाप्ति, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर अहमद स्पोर्ट्स। ये देखिए चर्चा दोनों बल्लेबाज के बीच में चलती हुई, कितना बड़ा ये मंजर हम देख पा रहे हैं। और ये सुहानी रात में चलता हुआ सुहाना सफर और ये शानदार प्रतियोगिता, और 2 बल्लेबाज मैदान के ऊपर ये चर्चा कर रहे हैं और ये स्टंप उनके बिल्कुल नजदीक है। अभी भी काफी समय पड़ा है मैच में, ये तो केवल शुरुआत है। अहमद स्पोर्ट्स का जो प्रदर्शन है इस सीजन में, कुछ टूर्नामेंट में जरूर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन कंसिस्टेंसी का कहीं ना कहीं अभाव नजर आया है। आज एक अलग दिन है, अलग रात है मैं कहूँगा। हर दिन नया होता है, हर रात नई होती है और एक नए जोश और जज्बे के साथ दोनों भी टीमें मैदान में उतरी है। और आज का क्रिकेट भी अलग देखा हमने। एक गेंदबाज को देखा 5 लगातार वाइड की, एक टीम को देखा 92 रन बनाए, एक टीम को देखा 20 की सिमटी। आज की रात काफी बड़ी है। मोती आए हैं गेंदबाजी के लिए, कौन बनाती हुई गेंद, उसको टैप किया है कवर पॉइंट की तरफ 1 रन के लिए। मोती जो कि एक जेन्युइन ऑलराउंडर है, कई सालों का अनुभव उनके पास है, घाट घाट का पानी पी चुके हैं, कई बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में वो खेल चुके हैं। बहुत ही अच्छा संघर्ष यहाँ से हो सकता है गेंद और बल्ले के बीच में। आपके पास जब तजुर्बा हो तो तजुर्बे को इस्तेमाल किस प्रकार आप कर पाते हैं, ये भी बात क्रिकेट में काफी मायने रखती है। और बिल्कुल तजुर्बे का बहुत बड़े इस्तेमाल करते हुए धीमा डाला था, अच्छी रणनीति यहाँ पर मोती की नजर आ रही है। 1 रन दौड़कर पूरा किया है बल्लेबाजों ने। राउंड द विकेट कर रहे हैं, खून बना रहे हैं और थोड़ा सा धीमा डाल रहे हैं। उनको पता है कि अब फ्लड लाइट्स की रोशनी में खेल हो रहा है। हालांकि ज्यादा ड्यू फैक्टर इस समय तो नजर नहीं आ रहा हवा में। एक और तिरछी गेंद निकल गई वहां पर, क्रॉस बैटेड शॉट, चतुराई भरी गेंदबाजी मैं कहूंगा मोती की। और जितनी भी गेंदें उन्होंने फेंकी, अब तक 3 गेंदें फेंकी है, ऑफ स्टंप से बाहर ही फेंकी है। और इस बार भी बल्लेबाज ने गलती की। अक्रॉस द क्रिकेट इज वेरी बैड क्रिकेट, ऑलवेज सेज सुनील गावस्कर। और ये इसका एक और उदाहरण। हालांकि क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलना भी जरूरी हो जाता है टेनिस क्रिकेट के खेल में, बड़े शॉट्स खेलने के लिए। इस बार उल्टा करने की कोशिश वहां पर, और ये देखिए उल्टा होता हुआ अहमद स्पोर्ट्स के लिए उनका विकेट गिरता हुआ रन आउट के रूप में। तो फांसा बिल्कुल पलट चुका है यहाँ पर, दूसरे के लिए फांसा लगाया था लेकिन खुद फांसे में यहाँ पर मिल चुके हैं। और ये दूसरा सदमा मैदान से बाहर, दूसरा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। तो कप्तान भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए।
रिप्ले में देखते हैं किस तरह से विकेट गिरा, शॉट किस तरह से खेला था। पोजीशन चेंज की थी उन्होंने गेंद आने से पहले ही, स्विच हिट का प्रयास था लेकिन सही पोजीशन में नहीं थे। चतुराई भरी गेंद एक बार फिर से मोती की, जैसे ही गेंद उनके हाथ में आई थी काम तमाम कर दिया उन्होंने कप्तान शहबाज का। नए बैट्समैन क्रीज पर अब प्रवेश कर रहे हैं ताहिर, ऑलराउंडर की भूमिका में रहते हैं, बहुत ही अच्छे हिटर है टेनिस क्रिकेट बॉल के। अहमद स्पोर्ट में जितने भी यहाँ पर बल्लेबाज है बड़े नाम है क्रिकेट के, इसलिए यही सोचकर शायद टॉस जीतने के बाद बल्लेबाज करने का उन्होंने फैसला किया। यहाँ पर ये पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। इस बार बल्ले के अंदर लगी है, डीप स्क्वायर लेग पर चली जा रही है, फील्डर है वहां पर, सफाई से फील्ड किया गया। सिंगल मिलता हुआ बैट्समैन राजू को। राजू की भूमिका काफी अहम रहेगी, एक छक्का लगाकर इस समय 10 पर खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं सेट होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अब ये दूसरे ओवर का खेल समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। 6 ओवर्स प्रति पारी का मैच जिसमें 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले है। ताहिर फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहां पर फील्डर है और कहां पर गैप नजर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत गेंद मोदी की, फ्रंट फुट को पूरी तरह से आगे खींच नहीं पाए, कतराते हुए खेलने की कोशिश, टेंटेटिव शॉट, डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त होता हुआ मोदी का। बहुत ही जबरदस्त ओवर रहा। 2 ओवर के बाद अहमद स्पोर्ट्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। So Ahmed Sports 13 loss of 2 wickets after 2 overs. It's been a fantastic start so far for Jolly Sports Kamatgar. Abhi bowled first over, given away 10 runs and claimed an important wicket that was of Latif. Latif out for duck. And in second over, Moti bowled brilliantly. He was bowling around the stumps, making angle. That was very useful strategy from Moti. This is the view of our Priyanshi studio. Umpire signaling batting power play there. This time very good decision. He has taken a batting power play. Now required to more run. So very good strategy. How many runs will become in this over? It's a big secret. And we have seen in recent time in batting power play, in order to score quickly, batsmen lost too many wickets the batting side. So that is the danger in batting power play. After the 2 overs score 13, loss of the 2 wickets. There is no change in bowling. Avi will continue his bowling attack. His main bowler as far as Jolly Sports Kamatgar are concerned. Raju, the man on strike. Just take a look at field placement. 5 fielders inside the 30-yard circle on the offside, 4 on the on. Lovely shot down the ground. Beautifully played, 4 runs. That's a good hit. Good connection. It was pitched up by Abhi Patil and smash it. Have a look at that. Right up on the half volley. And it with the straight below down the ground over mid off for 4 runs. And boundary takes, total moves up to now 17. Loss of 2 wickets, Ahmed Sports. Very good strategy. He has taken a power play and very good benefit of the power play. He goes again in the air. Oh, that was a chance there for the fielder. Now raced away down to the boundary. 4 more. Very good start now. The misfield. Pressure on the fielders once again. Good start in batting power play for Ahmed Sports. Back-to-back boundaries, and now he has transferred the pressure on the bowler. That was another half volley. Look at that. Could have been taken, that one.
once you clear the infield, it is always gonna go for four. 2 4s in 2 deliveries. This time shot in length, in the air, and it has gone all the way. That's a maximum. Well, Machindra, this is superb piece of batting from Raju. He's on fire. 2 4s, now 6. Shot in length, full and powerful, and also successful. Yes, playing on 26 run. Very good start, very good responsibility. 24 runs. That's a good delivery, good comeback from Avi Patil. Avi Patil is very experienced campaigner, but in this over is not up to the mark there. 3 bad deliveries, dispatch for 2 boundaries and 1 6. Very good Score. comeback. That's a good delivery timing. These are the easy pickings in the gap, and once again raced away into the boundary. 4 more. What a batting. I think this is poor bowling from Avi Patil. Fine leg was up in the circle, and so the backward square leg. There was big gap between 2 fielders. Easily put away. Score moves up to 31. Giving some room on that occasion. Try to heave it. Not getting proper elevation. Fielder down there at deep mid wicket. Single to finish over number 3. It's a very good over for Ahmed Sports. 32. Loss of 2 wickets. 3 ओवर की समाप्ति 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. बहुत ही प्रोडक्टिव ओवर रहा. बैटिंग पावर प्ले जो लिया गया था मचिंद्र, उसका अच्छा इस्तेमाल किया राजू Yes, ने. 90 run come from this over. Very good over, power play over. Yes, taken a very good benefit. Up to the 3 over score, 32, loss of the 2 wickets. तो लौट चलते फिर एक बार क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत रंगी दुनिया में, जहाँ पर अहमद स्पोर्ट ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 32 रन यहाँ पर जोड़े. 2 सदमे यहाँ पर बहुत पहले लग चुके थे. इसके बाद नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी संभाल जाएगी टीम, लेकिन आपने जिम्मेदारी को संभाला. बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर, और टीम का स्कोर यहाँ पर 32. अब थोड़ी सी महफूज नजर आ रही है अहमद स्पोर्ट, जिनके ऊपर पहले शुरू में 2 ओवर में काफी कठिन दौर से गुजरने के बाद अपने आप को संवारने की ये शानदार कोशिश. तीसरा ओवर की समाप्ति के बाद ये चौथा ओवर प्रगति पर. दोनों बल्लेबाज रिदम में बल्लेबाज करते हुए रनों की रफ्तार बढ़ने की कोशिश लगातार. देखिए हमारे सिद्दीक जी भाभी साहब, जलपान के बाद स्वागत है आपका ये स्टूडियो में. शॉर्ट पिच गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद सीमा पार, लॉग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का. राजू बन गया जेंटलमैन. क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं. छोटी गेंदों पर बड़े शॉट खेल रहे हैं. क्रीज की गहराई का बहुत अच्छा उपयोग. पहली क्रीज में काफी पीछे खड़े थे. छोटी गेंद पुल किया, उसको मिड विकेट बाउंड्री को आसानी से क्लियर किया. बहुत ही क्लीन स्ट्राइकिंग देखने को मिल रही है. तो आवाज देना चाहूंगा मैं दोनों टीमों को. प्रियांशी स्टूडियो में आपको रिपोर्ट करना है. वकी स्पोर्ट मापोली के कैप्टन और जॉली युवा जॉली वड़ाला देवी के कैप्टन. तो स्वागत है सिद्दीक जी भाभी साहब आपका इस प्रतियोगिता में. हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं जलपान के बाद बेहतरीन कमेंटेटर. Yes, I think this is the very good start from Ahmed Sport because Raju looking in good touch. Yes, no doubt. ये अजीब और गरीब तरह से शॉट खेलने का प्रयास, अंपायर के ऊपर दबाव बरकरार होने की कोशिश. यहाँ पर डॉट की समाप्ति. हर कोने में रन बनाने का प्रयास बल्लेबाज की ओर से. बिल्कुल, मैं नहीं समझता कि सेंसिबल स्ट्रोक था. जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो टेढ़ा क्यों करना चाहिए. हर एक की सोच, अंदाज अपना अपना सरजी, और ये कुछ अलग अंदाज में खेलने का प्रयास बल्लेबाज की ओर से. पटकी भी गेंद थी, उछलती गेंद को उछलता जवाब. बढ़िया स्ट्रोक, बिग शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का. देखिए स्टूडियो में खुशियों का माहौल.
खुशियां का मौसम आए, जो मांगा हो पाए, सब कुछ उनके मुताबिक। बिल्कुल ऐसे लग रहा है आज जिस तरह से राजू बल्लेबाजी कर रहे हैं मच्छिंदर पाटिल, ऐसे लग रहा है मानो घर से सेट होकर आए। जिस हाँ। तरह से उन्हें गेंद फुटबॉल नजर आ रही है, गजब का स्ट्रोक खेला था, लाजवाब स्ट्रोक, और गेंद मिड विकेट के ऊपर दनाती हुई पहुंची थी 6 रनों के लिए। टीम का स्कोर 44। बेहतरीन प्लेसमेंट, एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के बाद ऑन ड्राइव कैच गेंद को कौन से खिलाड़ी दौड़ते हुए एक रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश भी नहीं। यही है शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, एक से संतुष्ट होना पड़ा यहाँ पर। बढ़िया क्रिकेट, एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के बाद स्ट्राइक को रोटेट करने का प्रयास। Yes, lack of confidence of Raju. Last one was a juicy off volley. It firmly driven all on the ground. ताकतवर स्ट्रोक, बेहतर फील्डिंग का मुजाहरा। जानते हैं कि यहाँ पर एक एक रन बचाना कितना अहमियत रखता है। राजू यहाँ पर 42 रन बना चुके हैं, हो सकता है कि ये 50 इस सुहानी रात में हम देख पाएंगे। और अगर वो प्रतिभा विलास एवन 2016 में पहला अर्धशतक लगाते हैं तो वाकई में फिर एवन बल्लेबाजी रहेंगी। यस, बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपके लिए ये प्रतियोगिता। विश्व की सबसे बड़ी टेनिस क्रिकेट जगत की ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। प्रतिभा विलास 11 2016 की ये खूबसूरत ट्रॉफी, सभी की निगाह उस ट्रॉफी के ऊपर। और ये सीधे बल्ले से खेला ऑन ड्राइव। फिर एक बार संयमी पारी क्या होती है, टेम्परामेंट क्या होता है, बिल्कुल हमें देख सकते हैं। बल्लेबाज की ओर से अच्छी गेंद को सम्मान, खराब गेंदों का समाचार और ज्यादा रन लॉन्ग के ऊपर से बनाने का प्रयास किया है। बढ़िया क्रिकेट, सूझबूझ क्रिकेट, इससे बढ़िया क्रिकेट कहाँ देखने को मिल सकती है। बिल्कुल 4 ओवर में 47 रन में 2 विकेटें हाथ में है। आपके पास जब 8 विकेटें हाथ में रहती है तो मानो आपको लाइसेंस मिल जाता है पिंच हिटिंग का, क्योंकि 8 विकेटें आपके हाथ में रहेंगी, 12 गेंदें बचेंगी। यहाँ से तो फिर काउंटर अटैक, 2 धारी तलवार चल सकती है। आज दोस्तों 30 मार्च है और आज ही के दिन 1954 में सर गैरी सोबर्स ने अपना डेब्यू किया था इंग्लैंड के सामने। आज ही के दिन 1994 में इंग्लैंड 46 रनों पे पस्त हो गई थी वेस्ट इंडीज के सामने। और आज ही के दिन 1994 में मुंबई ने रणजी ट्रॉफी टाइटल को जीता था वेस्ट बंगाल को हराकर 8 विकेटों से। क्या बात है, चलता फिरता कॉम्बेटर हमारा सिद्दीक जी भाभी, ये तो विशेषता है आपकी। 24 साल इसी मैदान पर कमेंट्री की है और अगले साल 25 साल होंगे। कितना बड़ा तजुर्बा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है इतने तजुर्बेबाज कमेंट्री के साथ कमेंट्री करने का हमें मौका मिला है। राजू का हौसले काफी बुलंद है, बुलंद हौसले के साथ मैदान के ऊपर राजू बल्लेबाज कर रहे हैं और धीरे धीरे राजू 50 के बिल्कुल नजदीक करीब पहुंच रहे हैं यहाँ पर। और ये सुहानी रात आज की शाम हो सकता है राजू के नाम हो सकती है। मोती को गेंदबाजी दी गई है जो कि ब्रेक कराते हैं गेंदों को। सफल होकर खेल दिया खिलाड़ी तैनात, लेकिन काफी चलकद में यहाँ पर गेंद सीमा पर एक और शानदार छक्का। 49 पे पहुंचे हैं अब राजू। और वाकई में अजय गरत ने सही कहा कि राजू बन गया जेंटलमैन, क्योंकि क्रिकेट खेल है जेंटलमैन का। ये देखिए क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, हाफ वॉली पे गेंद को लिया, टाइमिंग बहुत अच्छी, फॉलो थ्रू कितना अच्छा था। गेंद जब बल्ले से टकराई तो 6 रन। इसके साथ ही माइलस्टोन, राजू ने पहला अर्धशतक लगाया है प्रतिभा विलास एवन 2016 का। मासूम सी मुस्कान, पसीने से दरबदर, इसे कहते हैं मेहनत। कड़ा संघर्ष के बाद यहाँ पर सफलता आपको मिली यहाँ पर। और ये जोरदार टैल एक बार राजू के लिए। बढ़िया क्रिकेट का सर इस प्रतियोगिता में तीसरी रजनी में डेनाइटर में 19 गेंदों में 55 रन, कमाल की पारी, काबिल तारीफ परफॉर्मेंस। लेकिन शॉट सिलेक्शन क्या है, ये क्या खूबसूरत स्लॉक किया था, मानो हंसिक कोनिया की याद ताजा हो गई। फ्रंट लेग को गेंद की लाइन से अलग किया था और स्लॉक किया था 6 रन। इस मर्तबा एक और करारा स्ट्रोक और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। यही होता है जब आपका दिन अच्छा हो तो सब कुछ आपके फेवर में चलता है। और ये राजू के लिए आज की रात काफी बड़ी रात है। तकरीबन देखते देखते 20 गेंदों में उन्होंने 59 रन बनाए। 20 गेंदे 59 रन। रन बन नहीं रहे बल्कि बह रहे, जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही। बैटिंग स्ट्राइक रन देखेंगे राजू का यहाँ पर 295 क्या बैटिंग स्ट्राइक रन रहे। 20 गेंदों में 59 रन की कमाल की पारी।
सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर यहाँ पर बनाया और ये पहले बल्लेबाज है और यही सफलता है प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 की। अर्धशतक बनता हुआ ये काफी अरसे बाद और ये जिस विकेट के लिए जाल बिछाया था आखिरकार मछली जाल में बच चुकी है और ये बड़ा विकेट यहाँ पर हाथ लग चुका है। मछली पानी में थी, जाल में नहीं थी, अब मछली जाल में आ चुकी है। नहीं, मैं नहीं समझता कि आउट तो जरूर हुए, लेकिन उस वक्त हुए जब टीम को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाए। वकी स्पोर्ट मापोली के कैप्टन और जॉली वड़ाला देवी के कैप्टन, आप दोनों को हमारे प्रियांशी स्टेडियम में पहुंचना है। जोरदार ताली के साथ स्वागत किया जा रहा है नगर पैवेलियन में। ये देखिए अंपायर से अपील मांगती है, अंपायर ने सीधे उंगली दिखा यहाँ पर। Yes, there is a big hand for Raju. I think he played incredible inning in Pratibha Vilas A1 2016. He played very well, no doubt. Amazing performance from Raju. Magnificent performance. टीम का स्कोर बनता हुआ 63। आज लंबा स्कोर बनाने की कोशिश अहमद स्पोर्ट, और यही सोचकर उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, क्योंकि जितने भी बड़े नाम है अहमद स्पोर्ट्स में उतने बड़े नाम और उतनी बड़ी बल्लेबाजी। क्या खूबसूरत कारनामा। ने बल्लेबाज जावेद गुड्डो का इस्तेमाल, स्लोक शॉट, बल्लेबाज के ऊपर दबाव बरकरार करने की कोशिश। एक रन पूरी तेजी से रफ्तार से लेग बाइस का अंपायर के वैसे इशारा था। टीम का स्कोर बनता हुआ 64। यहां से 75 या 80 रन बनाने की उम्मीद हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है यहां से राजू के ऑर्डर के बाद गेंदबाज को वापसी का यह बहुत बड़ा मौका मिला है। अपने आप को छोटी गेंद, फिर एक बार इस गेंद को खेल जाए मिडू के ऊपर से, कोई मौका नहीं है। खिलाड़ी तैनात, दर्शक की भूमिका में एक और शानदार छक्का। इस मर्तबा मोर्चा संभाला है ताहिर ने। नए बैट्समैन जो बल्लेबाजी को आए हैं, हालांकि बहुत ज्यादा गेंदें तो नहीं बची है, वो है जावेद। आज वार क्या है? बुधवार है, बुधवार है, मंगलवार है या सोमवार। ये जो जावेद है ना, ये जब बल्लेबाजी करते हैं तो वार करते हैं और गेंदबाजी करते हैं तो शिकार करते हैं। निश्चित तौर पर यानी कि हर दिन दसरा दिवाली उनके लिए होती है। और ये 70 रन 14 के औसत, क्या लंबे औसत रखे यहाँ पर, और यहाँ से आप उम्मीद 90 रन की हो सकती है सर जी। बिल्कुल, फ्लड लाइट में इस तरह की बल्लेबाजी बहुत कम देखने को मिलती है, और जहाँ पे चैलेंज के इतिहास में फ्लड लाइट में जो कई ऐसे मुकाबले जो अंडर 50 रहे, उस्मान मामू को आप बहुत खुश देख रहे हैं। वीर तानाजी दापोड़े का रिकॉर्ड क्या टूटने जा रहा है सर जी यहाँ पर। 92 रन बनाया उन्होंने आज प्रतियोगिता में, चौथा मुकाबला हुआ था उनका। बिल्कुल, रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, लेकिन कभी भी टीम हो या खिलाड़ी हो, रिकॉर्ड के लिए नहीं, जीतने के लिए खेलना चाहिए। निश्चित तौर पर बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल आई फुल्ली एग्री विद यू। तो अंतिम और प्रगति पर विलास जी पाटिल साहब की ये प्रतियोगिता, बड़ी प्रतियोगिता, उच्चतम दर्जा। डेड बॉल, पहली गेंद के ऊपर रिदम नहीं मिल पा रहा है, शायद हो सकता है दबाव हो गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि अंतिम ओवर विकेटें भी काफी बची उनके हाथ में। 7 विकेटें उनके हाथ में बची है अहमद स्पोर्ट के पास। और ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक, बैकफुट पर गए, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद सीमा पर, एक और शानदार छक्का। कहा था ना मैंने, वार कोई भी हो, जावेद तो सिर्फ वार करते हैं। यस जावेद, ये कारण मैं बताऊंगा आपको कि राजू ने जो फ्लाइंग स्टार्ट दिया है, राजू ने जो दबाव को हटा है, और अब गेंदबाज के ऊपर जो दबाव है वो दबाव अभी भी कायम है और गेंदबाज यहाँ से उभर नहीं पा रहे। ये देखिए, इस तरह के स्ट्रोक बहुत कम लगते हैं। नदीम अंसारी हमारे बीच जुड़ते हुए प्रियांशी स्टूडियो में, आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम है, वेलकम। एक जमाना था जब सुपर पावर खेला करती थी और ओपनर सुपर रहा करते थे। ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को, खिलाड़ी मौजूद, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। एक ही बाउंस के ऊपर गेंद को फेल दिया, लेकिन बाउंस थ्रो, एक से ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पर। दूसरे ने की हिम्मत जुटाई थी लेकिन इनकार किया, सही फैसला यहाँ पर। आज मैं समझता हूं कि अहमद स्पोर्ट की जो ताकत है वो पूरी तरह सामने आई। अहमद स्पोर्ट बल्लेबाजी में बहुत मशहूर टीम है,
और ये देखिए यहाँ पर लंगाव के ऊपर से गुजरती हुई गेंद, खिलाड़ी तैनात, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन 2 रन को नहीं रोक पाए। और बिल्कुल सही कहा आपने, जो जिस बल्लेबाज के लिए ये टीम जानी जाती है अहमद स्पोर्ट, यही सोचकर उन्हें टॉस जीतकर बल्लेबाज की और आज पूरा ताकत प्रतिभाशाली प्रदर्शन उन्होंने दिखाया जिस नाम के लिए जानी जाती है। एक और बढ़िया स्ट्रोक लगाने का कोशिश, टीम का स्कोर बनता हुआ 80। लॉन्ग के गेंद को फील किया, बल्लेबाज दूसरी तरफ से ताहिर संभालते हुए, कुछ शेष गेंदें बची यहाँ पर। 80 रन। यहाँ से वीर तानाजी दापोटे का रिकॉर्ड बराबर हो सकता है, टूट नहीं सकता है। हाँ, 92 रन बनाए थे। 80। और ये फिर एक बार बैक पर जाकर खेलते इस गेंद को, लंगाव के बीच में खिलाड़ी मौजूद, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, डाई लगाई वहां पर, अपने आप को जोक दिया, लेकिन 2 रन को नहीं रोक पा सके। टीम का स्कोर बनता हुआ 82 रन। अब ये रिकॉर्ड शायद यही बरकरार रहेगा आज वीर तानाजी दापोटे का 92 रनों का, क्योंकि अब समय काफी कम है। एक गेंद बची यहाँ पर इस पहले पारी की अंतिम गेंद, लेकिन जो पारी बल्लेबाजों ने दिखाया यहाँ पर, खासतौर प्रभावित किया यादगार पारी के लिए राजू ने, उन्होंने लंबी पारी के लिए यादगार पारी थी आज इस प्रतियोगिता के लिए। ऑन साइड में खेलने की कोशिश, खिलाड़ी मौजूद, सीधी पॉइंट पर गेंदबाज ने स्वयं गेंद को उठाया, 1 रन मिलेगा यहाँ पर और टीम का स्कोर बनता हुआ 83। 84 रनों का यहाँ पर लंबा टारगेट अहमद स्पोर्ट ने रखा यहाँ पर। आइए दोस्तों, अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं और खेलने वाली टीमें वकी स्पोर्ट मापोली और जॉली वड़ाला देवी, और दोनों कैप्टन इस वक्त आते हुए मैं रेस्पेक्टेड नदीम अंसारी साहब से गुजारिश करता हूं कि आपको टॉस बॉक्स में आना है। बबलू कैप्टन और वैभव, नदीम अंसारी हमारे बीच टॉस बॉक्स में आते हुए विलास आर के बहुत ही करीबी दोस्त हैं और साथ ही साथ एक जमाने में सुपर पावर के बहुत जबरदस्त ओपनर रहा करते थे। सिटी ओलंपिक में सुपर पावर को जिताने में उन्हीं का रोल था। ये वह 5-5 ओवर का मुकाबला रहेगा और 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम। प्रियांशी स्टूडियो की जिन्नत को दोबाला कीजिए। टॉस जीता है वकी स्पोर्ट मापोली ने। बबलू, अब दर्शक भी काफी बढ़ गए, A1 क्रिकेट भी हो रहा है, प्रतिभा विलास A1 2016 में। ये मंजर जो है आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बेहतरीन मंजर है यहाँ पर और क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन माहौल बन चुका है जहाँ तक के भिवंडी का सवाल है। और रही यहाँ पर विलास आर की देन की बात, जो प्रतिभा A1 है, तो ये हमेशा A1 है और हमारी ऐसी उम्मीद है कि हमेशा हमेशा ये A1 ही रहेगा। आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? पहले हम फील्डिंग करना चाहेंगे। ये बताइए कि सामने जो टीम है उसको कहाँ तक रोकना चाहिए? 40 के अंदर हम रोकना चाहेंगे। 40 के अंदर रोकने के लिए परफेक्ट यूनिट चाहिए गेंदबाजी का। वो कौन से गेंदबाज है जो 40 के अंदर रोकेंगे? जैसे कि हमारा ट्रम्प कार्ड सरफराज और उसके बाद में शाज, जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, और उसके साथ में इरशाद, और रही बात चौथे ओवर की तो आसिफ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये उम्मीद करें कि आप भी A1 शुरुआत करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह। ऑल द बेस्ट। सबसे पहले, क्योंकि आपके जॉली जो टीम इस वक्त खेल रही उसने अच्छा ओपिनियन दिया था, लेकिन एक नई टीम होने के नाते मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि ये जो शाम है और ये जो चाम है, ये जो ग्लैमर है A1 प्रतिभा विलास 2016 का, आपको कैसा लग रहा है? ये तो बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है, भिवंडी का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट है। इसमें हर भिवंडी के खिलाड़ियों को खेलने का इच्छा रहता है कि इस टूर्नामेंट खेलूं मैं। आपकी नज़र में इस मुकाबले का टॉस इम्पोर्टेंट था? हाँ, टॉस इम्पोर्टेंट था, लेकिन हम बैटिंग ही लेने होते, हमारे को बैटिंग ही मिल गई। ये बताइए कि वो कौन से बैट्समैन है, जिस तरह से अभी अहमद स्पोर्ट्स ने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया आपकी टीम में, जो कम से कम 60 की तरफ देखेंगे? हमारे पास नियार मात्रे है, वैसे जयेश है, देवानंद मात्रे, हमारे ट्रम्प कार्ड है।
हम अपेक्षा करें कि मुकाबला कड़ा और बड़ा होने जा रहा है. ठीक है, बड़ा ही होएगा. All the best. The news from the toss box is Mapoli, Waki Sport Mapoli won the toss and choose to the bowl first. Is back to the Priyanshi studio. धन्यवाद सिद्दीक भावे. एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्रतिभा विलास A1 2016 में. समाचार 2020 विश्व कप से ये है कि थोड़ी देर पहले सेमीफाइनल मुकाबला जो कि पहला सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में 7 विकेटों से Lighting, fans, appliances, wires and switches, CCTV cameras, 200 plus products, 6 divisions, 1 brand, TBD, crafted with care. Dealers inquiry solicited. संकेश्वर खेल की शुरुआत होने जा रही है. बैक टू क्रिकेट नाउ. चौरासी रनों की बहुत ही बड़ी चुनौती जॉली स्पोर्ट्स कामतघर के सामने अहमद स्पोर्ट्स ने रखी है. Yes, sir. 2 openers on the ground and from begin of the first ball, if Jolly needing victory. Now, Jolly changed their strategy because sending Moti. First ball from Wasim, express delivery. Moti tried to strike at Bisim outside of his stump. Lovely start from Wasim. Wonderful start from Wasim, the left arm medium pacer. Today's highlight, the half century made by Raju. And here we watch Wasim turn from Asha Patil northeast end. Goes to Moti, slugging dash ball in the air. Oh ho, fine taken by the fielder in deep. Outstanding taken by Mohsin in deep and first wicket is gone now. What a catch. Brilliant effort, brilliantly taken in the end. He had to cover little bit ground there and that was a difficult catch there. Moti departs. Disappointment for him. Nicely taken by Mohsin in deep and finally Moti is out for duck. Moti on his way and Jolly in trouble because in front of Jolly there is a huge total and the important batsman Moti is out for duck. Priceless wicket of Moti. Mohsin being the fielder down there. Excellent catch. Safe pair of hands. Required rate is 14 runs per over right from the first over. So it's gonna be very difficult task. Tough job in hand for the batsman. In place of Moti, new man in Arvind, the man of this series of Golden Jubilee Mayor Cup 2011. Now Rakesh taken a guard from the umpire. And remember Rakesh played a superb knock against Roy Roshan in semi-final of Mayor Cup 2014. Yes, I still remember that inning of Rakesh. Such a good timer of tennis cricket ball. Wasim, left arm round wicket. He is the wicket taker bowler of Ahmed Sport. This time once more slogging dash ball, but fielder is there in deep and with the stroke batsman through for one. Rakesh off the mark. One for the loss of 1 wicket. Jolly Sport. And there is clear indication now from batsmen that they are looking for small boundary of challenge cricket ground. Yes, still there is a worried Rakesh. His score is 1 for the loss of 1 wicket. Wasim. Welcome Mayuresh Patil in Priyanshi studio.
the son of Vilasar. This time picks on the full toss, loft in the air, just in front of Javed at long on. Not a confident looking stroke from Arvind, but he is off the mark. 1-2 total now, 2 for the loss of 1 wicket. And at one moment, batsman had his heart in his mouth because ball was in the air for a while. It did not carry down to long on. One bounce and then went to the fielder. This time slugging that ball, favorite stroke over square leg for a glorious 6. What a shot. This is a typical Rakesh shot. Square of the wicket, targeting the small boundary. Beautifully played. Welcome Uttam Kumar also in Priyanshi studio. This is a favorite stroke, a strong zone player like a slugging. Slog dash ball over square leg. Plenty of power behind this stroke, tremendous timing, and ball is racing all the way to the square leg. Fans for a glorious 6. Very quiet dugout of Jolly Sports Kamatghar. The score moves up to 8 for the loss of 1 wicket. Wasim reaches bowling mark. Here we go. Facing him Rakesh, who is on 7. Help of 1 glorious 6. This time beautiful ball, beautiful ball. Batsman check his stroke. And with the short back lift, guide does ball to deep Thurman. And with the stroke through for 1. What a wonderful cricket going on. End of first over, 9 runs, loss of 1 wicket, Jolly Sports Kamatghar. And that was a great answer from bowler to that 6. That marks end of the first over. I think Ajay Kharat not enough total on the board because asking run rate is so far healthy. They are 9 for the loss of 1 wicket. Asking rate is now 15 runs per over exactly. 75 more runs required from last 5 overs. एक ओवर की समाप्ति 9 रन 1 विकेट गंवाने के बाद. यहाँ से अगर हम देखते हैं तो जीतने के लिए जिस तरह 75 रन चाहिए, मानो आस्किंग रन रेट बहुत ज़्यादा हेल्दी है, 15 का है. और अगर इस तरह के मैचेस जीते जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जीते जाते, क्रिकेट अनसर्टेन गेम है, लेकिन उसके लिए आपके पास गेम प्लानिंग दोनों चाहिए, ए और बी. आपको कंटिन्यू एक बड़े स्ट्रोक की तरफ जाना होगा. गेंदबाजी के लिए ताहिर को बुलाया गया है, सर पे रुमाल बांध के गेंदबाजी कर रहे हैं. पहली गेंद फिर से स्वीप किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन लॉन्ग लेग पे खिलाड़ी मौजूद है. बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो आया वहां से शहबाज का, सिर्फ 1 रन. हालांकि जॉली स्पोर्ट्स कामतघर के पास भी अच्छी बल्लेबाजी है और ये रन बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफी कड़ी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ेगी बल्लेबाजों को. बहुत खूबसूरत स्वीप किया था वहां पर. अभी भी राकेश जो बल्लेबाजी कर रहे, आज मेरे ख्याल से क्या प्रेमचंद टीम में नजर नहीं आ रहे, जो विवेन रिचर्ड की तरह बल्लेबाजी करते थे. इस मरतबा खड़े खड़े गेंद को भेज दिया है डीप वाइडिश मिड विकेट पर, 6 रन. इसी की दरकार है कहीं ना कहीं जॉली स्पोर्ट्स कामतघर को. बड़े शॉट्स चाहिए उनको शुरुआती ओवर्स में ताकि दबाव गेंदबाजों पर बने. बहुत खूबसूरत शॉट अरविंद के बल्ले से. 16 रन 1 विकेट गंवाने के बाद. लेकिन जॉली स्पोर्ट कामतघर भी एक ऐसी टीम है, इस साल चेसिंग में उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रखा है. चेसिंग में बहुत आगे हैं और इतनी आसानी से तो जॉली कभी मैच छोड़ती नहीं. और इस ग्राउंड पे जॉली के कई अच्छे रिकॉर्ड्स हैं.
सिल्वर जुबली मेयर कप का सेमीफाइनल उन्होंने खेला, मेयर कप 2014 का फाइनल खेला, कई मर्तबा यहाँ पर वो सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये बात तो सुलाने सच है कि जॉली आसानी से मैच छोड़ती नहीं है। ताहिर इस मर्तबा बल्ले पे नहीं गेंद आई, लूजनर गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए। एक कारण ये भी रहता है जयगरत के बैट्समैन इस तरह की गेंदों के लिए तैयार ही नहीं रहता है, उसे ऐसी उम्मीद नहीं रहती कि इस तरह की लॉलीपॉप गेंद उस तक आएंगी। जी हाँ, बिल्कुल माइंडसेट कुछ इस तरह का था बैट्समैन का। उन्होंने सोचा कि शायद अब छक्का इस ओवर में एक लग चुका है तो थोड़ा सा प्रेशर में गेंदबाज एक बेहतरीन गेंद करने का प्रयास करेंगे। अगला मुकाबला वकी स्पोर्ट मापोली ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। इस मर्तबा अच्छी लंबाई की गेंद थी, ज्यादा पिछले पांव पे चले गए थे बैट्समैन, गेंद बाहर जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस मर्तबा फिर से स्वीप किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ और फिर भी रोकने में कामयाब हुए वहां पर, और देखना है क्या कुछ हुआ। 2 रन पूरे होते हुए स्वीप शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत ही स्ट्रांग जोन है उनका। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में तो बहुत ही मजबूत बल्लेबाज माने जाते हैं राकेश, और मुझे लगता है कि जॉली स्पोर्ट्स कामतगर को यदि इस मैच को जीतना है या फिर लक्ष्य के करीब जाना है तो ये 2 बल्लेबाजों का कुछ देर और क्रीज पर रहना जरूरी है। बिल्कुल, अगर आप जीत का सूत्र की ऑफ सक्सेस को देखते हैं, आज अभी नहीं चले, अभी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, जॉली हमेशा जीतती है। इस बीच एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ दिया वहां पर, और अब जाके अंपायर वाइड घोषित देते हुए। दूसरा यह है कि जब राकेश, अमोल पाटिल, अरविंद और मोती ये 3-4 बैट्समैन चल जाते तो आपने देखा इस सीजन में बड़े से बड़े लक्ष्य को छुआ जॉली ने। ताहिर की गेंद इस मर्तबा नीचे रही थी लेकिन रन चुरा लिया वहां पर बल्लेबाजों ने। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति 21 रन, लेकिन अभी भी आस्किंग रन रेट के पीछे चल रही है, क्योंकि बची हुई जो 4 ओवर है उसमें जीतने के लिए जो रन दरकार है वो है 63। जो आस्किंग रन रेट है वो लगभग 15.75 का हर ओवर में। हालांकि इस ओवर में रन जरूर आए हैं, बिल्कुल रन आए हैं दूसरे ओवर में, लेकिन एक ओवर के बाद जो आस्किंग रेट था वो 15 का था। यदि 15 का आस्किंग रेट है तो 15 रन बनाते हैं तो ही वो 15 पर रहता है, उससे एक भी रन कम बनता है तो आने वाले ओवर्स में आस्किंग रेट ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल आने वाले जो मैचेस हैं TBD presents LEDs, lighting, fans, appliances, wires and फील्डिंग करने का switches, निर्णय लिया है CCTV जॉली cameras, वड़ाला देवी के 200+ सामने। products, उसके बाद 6 VR divisions, वो साइड को हम देखने जा रहे हैं KCC पड़गा के सामने। आखिर में आप देखेंगे डबल एस स्पोर्ट मोरनी और सौंदे स्पोर्ट। कल के जो मैचेस है उनकी रूपरेखा मैं आपको देता चलूं। कल पहला मुकाबला हमदम स्पोर्ट और नियाती ओमकार स्पोर्ट और चेरोबा कोन के बीच में। तीसरा मुकाबला कर रहेगा हरिचंद्र एंड कंपनी और गावदेवी लाखेलू के बीच में। चौथा मुकाबला जय बजरंग कारीबिली स्पोर्ट और कैरेबियन के बीच में। पांचवा मुकाबला VN स्पोर्ट्स और जय गावदेवी कोमरपाड़ा के बीच में। और छठा मुकाबला कल का सबसे बड़ा मुकाबला विकी स्पोर्ट चामिंद्रा और बंटी स्पोर्ट बोरियोली के बीच में। कल 7वां मुकाबला सोना देवी टेमगर और रमनी कोहली, ये भी मुकाबला बहुत अच्छा है। लेकिन कल सबसे बड़ा मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला आप देखेंगे जो रहेगा 8वां जानवी स्पोर्ट और बी इंडियन। गेंदबाजी के लिए कासिम बाबू को बुलाया गया है।
पहली गेंद बहुत ज्यादा तेज करने में भटके अपनी दिशा से, वाइड। कल नवा मुकाबला जो है वह है एक और हाई वोल्टेज मुकाबला, पायनियर बनाम महिंद्रा स्पोर्ट। व्हाट अ मैच। कासिम बाबू फिर से तेज करने की कोशिश, फिर से वाइट। लगातार कासिम बाबू कहीं ना कहीं, हालांकि बहुत तेज गेंदबाज है, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, कहीं ना कहीं अपनी फिटनेस को लेकर परेशान है। फिलहाल तो यही नजर आ रहा है, दिशाहीन गेंदबाजी, लगातार 2 वाइड गेंदे, और जो दबाव बल्लेबाजों पर था उसको थोड़ा सा हटाने में मदद कर रहे हैं मानो गेंदबाज बल्लेबाजों को। 10वां मुकाबला, ये भी बड़ा मुकाबला, जयबुलेना सरोली पाड़ा और बालाजी स्पोर्ट। 11वां मुकाबला सहारा स्पोर्ट और भिवंडी 40। 12वां मुकाबला प्रार्थना स्पोर्ट और पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस। और कल रात का आखिरी मुकाबला जगदीश 11 और नेताजी सुभाष। कासिम बाबू 2 वाइड गेंदे कर चुके। इस मरतबा फुल टॉस गेंद, भेज दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। बिल्कुल भी लय में नजर नहीं आ रहे कासिम बाबू। पहले तो 2 वाइड गेंदे की उन्होंने, उसके बाद ये आसान सी फुल टॉस गेंद। बेहतरीन बल्लेबाजी राकेश की। दो वाइड गेंदे, लेकिन सोच बैट्समैन की देखिए अजय गरत। बैट्समैन को पता था 2 वाइड गेंदे की है, ये गेंद वो स्टंप में करेंगे, उन्होंने स्टंप में फुल टॉस की। बैट्समैन ने बिल्कुल ब्लैंक चेक की तरह भर दिया उस पे अमाउंट। जी हाँ, बेरर चेक था बैट्समैन के लिए, 6 रन निकाल लिए उसमें से। 29 रन 1 विकेट के नुकसान पे। मैं तो अक्सर कहता हूं कि आपको एक अच्छा गेंदबाज मैच नहीं जीता सकता, लेकिन कठिनाइयों में डाल सकता है कोई ओवर। ये देखिए फिर तेज करने की कोशिश, फिर वाइट। ऐसा लग रहा है इस ओवर में कि कासिम बाबू ने दूसरे मोहल्ले में घर ले रखा है। निश्चित ही रूप से जो दबाव है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे ठीक तरह से। अब देखिए आलम गए वहां पर, जावेद गए वहां पर उनको समझाने, शहबाज आए टीम के कैप्टन। बहुत कुछ अब बताया जा रहा है एक तो गेंदबाज बात को। है, वो पिछले साल बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं ज्यादा तेज गेंदबाजी करने में अपनी दिशा पे वो कंट्रोल नहीं रख पा रहे। मुझे लगता है कि मिड ऑफ उन्होंने अंदर रखा है। 2 फील्डर सीमा रेखा पर है, स्क्वायर ऑफ द विकेट, एक पीछे बिहाइंड स्क्वायर है और एक कवर बाउंड्री पर है। यही वजह है कि बाहर रखने की कोशिश हो रही है, और यही वजह है कि वो गेंदों को पिच कराना चाह रहे हैं। इस मरतबा फिर से लंबा हिट, देखना है क्या मैदान के बाहर, नहीं, वहां पर अभी भी देखना चाहेंगे कि अंपायर का क्या निर्णय आता है। खड़े थे खिलाड़ी, यस जावेद। जावेद अक्सर इस तरह के कैचेस लेते हैं, एकाएक पिक्चर में आते। जज कितना अच्छा किया था बाउंड्री पे उन्होंने, और आखिरकार कासिम बाबू को विकेट मिलती हुई। क्या ये कासिम बाबू का विकेट है या फिर जावेद का विकेट है, जिस तरह से उन्होंने कैच लिया है। लाजवाब फील्डिंग। अभी भी निर्णय नहीं आया है, हम नहीं कह सकते हैं, देखना है ग्राउंड अंपायर क्या, अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दोनों बैट्समैन वहां पर हैं, दोनों अंपायर चर्चा कर रहे हैं। तमाम अहमद स्पोर्ट्स की टीम भी वहां मौजूद है।
देखना है अभी भी अंपायर के डिसीजन का इंतजार। चंप वहां पे लगाया था उन्होंने। दिखाया जा रहा है किस तरह से वहां पर जावेद ने गेंद को पकड़ा है। और आउट वहां पे दिया है। छम करके इंचेस इन द बाउंड्री लाइन उस कैच को पकड़ा था वहां पे जावेद ने। जावेद इस तरह के कैच लेने में काफी मशहूर हैं और आखिरकार राकेश आउट होके जा रहे हैं। अच्छी सोच यहाँ पर कैप्टन शहबाज की भी कहनी होगी कि जावेद को उन्होंने बाउंड्री पर रखा है। स्कोर इस वक्त 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। नए बैट्समैन प्रेमचंद आए, लेट भेजा है, बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं। टेनिस और लेदर दोनों क्रिकेट में वो काफी माहिर बल्लेबाज हैं और आपको तो पता है इस ग्राउंड पे उन्होंने सिक्सर की बौछार कर दी थी। कासिम बाबू इस मरतबा ऑफ वाली पे लिया, गेंद को ड्राइव किया पहले बाउंस पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर आलम के पास 1 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। ये अच्छी गेंद थी कासिम बाबू की, लॉन्ग ऑफ था पीछे, आगे रखा उन्होंने। अयाज वायरमैन को दिखाया जा रहा था। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। बहुत बढ़िया गेंद, पहली गेंद ऐसी थी जो चैनल में गिरी और देखते ही देखते विकेट कीपर के पास। अगर कासिम बाबू को लेंथ और लाइन फिर मिल गई तो ये बहुत खतरनाक गेंदबाज हैं, क्योंकि उन पे के पास काफी रफ्तार है अजय गरत। जी हाँ, अपनी लय में यदि वो रहते हैं, रिदम में रहते हैं, तो फिर बहुत ही मुश्किल गेंदबाज है बल्लेबाजों के लिए खेलना। हमारे बीच विशाल निगम भी जुड़ते हुए, आपका भी हार्दिक स्वागत। इस मर्तबा फिर से गेंद बाहर जाती हुई वाइट।
वाइड से बच नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़ी वाइड गेंदें कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो पिछली गेंद उन्होंने की थी वो इतनी गजब की थी, आप पहले मन बना के गेंदबाजी नहीं कर सकते। इस बीच फुल टॉस गेंद ड्राइव किया डाउन द ग्राउंड, बढ़िया फील्डिंग जावेद की, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। लंबा ओवर साबित हो रहा है कासिम बाबू का, 4 वाइड गेंदें इसमें कर चुके हैं। यहां से तो जरूर रनों को जाना होगा जॉली के लिए। अब चले प्रेमचंद या चले अरविंद, वो जो कहते हैं कि मुर्गा किसी का भी चिल्लाए, सुबह होने से मतलब है। इस मर्तबा फिर से गेंद वाइड। आज ये दूसरी बार हुआ है कि एक ओवर में 5 वाइड गेंदें की है किसी गेंदबाज ने। हालांकि उनकी फिटनेस एक तेज गेंदबाज की जरूर है और गेंदें भी तेज करते हैं। आपको तो पता होगा कि राजू कुलकर्णी भी बहुत तेज गेंदबाज थे, लेकिन सिर्फ लेंथ और लाइन को मेंटेन नहीं कर पाए थे। इस मर्तबा फुल टॉस गेंद ड्राइव किया गेंद को आउटफील्ड में, एक रन के लिए दूसरे के लिए जाना चाहते थे, वहां पर गेंद को डीप में उठाया था आरिफ ने। 3 ओवर की समाप्ति, 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। अगर टोटल जो टारगेट है अजय गरत वो 84 का है, ये अगर 70 या 65 रहता तो कठिनाइयों में काफी वरीड रहते कैप्टन, क्योंकि आप 18 गेंदों में जीतने के लिए 49 रन चाहिए। भूषण चापेकर, साथ में राजू वगल, अशोक पलांडे, पीछे की रो में कृष्णा गाजंगी, भंवरलाल जैन, मराठे साहब और किशोर वारी जी, जो हमारे मैन ऑफ द मैच गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर हैं, राजू वर्लीकर, सभी प्रेजेंटेशन बॉक्स में। और यहाँ पर मेरे दाई और मयूरेश पाटिल, उत्तम कुमार और विशाल निकम। 3 ओवर 35 रन 2 विकेट, 3 ओवर बचे। ये ओवर अभी भी बैटिंग पावर प्ले बचा है, ले लिया है, और बैटिंग पावर प्ले तय करेगा इस मैच की दशा को भी और दिशा को भी। और खासतौर से यहाँ मैच हो सकता है जॉली के लिए बन भी जाए और बिगड़ भी जाए। आइए बनने और बिगड़ने की कहानी सुनते हैं अजय गरत की जुबानी। धन्यवाद सदीक भावे। मेक और ब्रेक सिचुएशन निश्चित रूप से हो सकती है इस ओवर में। वसीम को एक बार फिर से याद किया है कप्तान ने बैटिंग पावर प्ले के ओवर में। शॉट ऑफ लेन गेंद हुक किया है उसको, मिस टाइम शॉट, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचे और बेहतरीन कैच, चिपक गई हाथ में। जॉली स्पोर्ट्स को लगता हुआ तीसरा झटका। अरविंद काफी निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए, ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा है। काफी ऊपर लगी बल्ले के, घूम गए थे बैट्समैन, हुक करने का प्रयास था वहां पर, स्ट्रोक खेला जरूर लेकिन मिस टाइम शॉट। और कैच कितना बढ़िया लिया गया है, ये देखिए जज नहीं कर पाए थे ठीक तरह से, लेकिन चिपक गई उनके हाथ में गेंद, सिंगल हैंडेड कैच। निराश खेमा वहां पर जॉली स्पोर्ट्स कामतघर का।
35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 17 गेंदों में 49 रनों की आवश्यकता। 16 से अधिक का आस्किंग रेट। ये हमारे प्रियांश स्टूडियो में हमारे बाई तरफ दिनेश चौगुले, दोनों भी टीमों के 12वें खिलाड़ी, और फोटोग्राफर नागेश ग्रुप के। कदमों का इस्तेमाल, अच्छा ड्राइव, लेकिन फील्डर को भेद नहीं पाए मिड ऑफ पर। हल्का सा फंबल वहां पर आलम के हाथों से। 1 रन दौड़कर पूरा किया है बल्लेबाजों ने। प्रियांशी, जिनके नाम से ये प्रियांशी स्टूडियो बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत उनकी तस्वीर। चौको छक्कों की बौछार करनी होगी यहाँ से यदि जॉली स्पोर्ट्स कामतगर को इस मैच को जीतना है तो। स्कोर इस समय 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन यश आए हैं बल्लेबाजी के लिए, स्ट्राइक ले रहे समय। वसीम लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। आड़े बैट से गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। बढ़िया फील्डिंग वहां पर मोहसिन की। क्षेत्ररक्षण सराहनीय रहा है अभी तक अहमद स्पोर्ट्स का। ये सौभाग्यवती प्रतिभा विलास पाटिल मैडम की तस्वीर, माजी महापौर भिवंडी महानगर पालिका। आगे रखा, मिस टाइम शॉट, आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। राजू के लिए तो बहुत ही जबरदस्त रात है ये। पहले तो अर्धशतक उन्होंने जमाया इस मैच में, और अब एक अच्छा कैच लेते हुए जॉली स्पोर्ट्स कामतगर इस समय बैकफुट पर। प्रेमचंद का बड़ा विकेट गिरता हुआ, स्लॉग करने की कोशिश थी, बल्ला थोड़ा सा घूम गया हाथ में, ऊपर लगी बल्ले के, वहीं पर खड़ी हो गई थी। विकेट कीपर राजू ने कोई गलती नहीं की। झंडे लहराते हुए हवाएं बहती हुई चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर से, ये हमारा दिन का हम कह सकते हैं कि कमेंट्री बॉक्स, और उसके नीचे वीआईपी डाइट्स। सैंतीस रन 4 विकेटों के नुकसान पर जॉली स्पोर्ट्स कामतगर अब नियमित अंतराल के बाद विकेटें गिरती हुई। दूसरे विकेट के लिए 30 रनों की एक अच्छी साझेदारी जरूर हुई थी राकेश और अरविंद के बीच में, लेकिन जैसे ही वो साझेदारी टूटी, लगातार विकेटें गिरती हुई। गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन ज्यादा तेज गति से गेंद ट्रेवल नहीं कर रही थी। अपनी बाई तरफ जाते हुए आलम ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने का अवसर था बल्लेबाजों के पास। इक्का दुक्का रनों से यहाँ से बात बनने वाली नहीं है। बल्लेबाज भी अच्छी तरह से जानते हैं, प्रयास कर रहे हैं बड़े शॉट खेलने का, लेकिन गेंदबाजी बहुत बढ़िया हो रही है। इस ओवर में अभी तक केवल 3 रन बने हैं 5 गेंदों पर, और 2 सफलताएं अर्जित की है वसीम ने। कुल मिलाकर 3 विकेट्स अपने नाम किए हैं इस पारी में अभी तक। बायत के गेंदबाज वसीम ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। नए बैट्समैन अमोल स्ट्राइक ले रहे, अपने कदम छूके वहां पर गेंदबाज वसीम के स्पेल की आखिरी गेंद है। पहले ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट लिया था। इस ओवर में 3 रन देकर 2 विकेट्स। बैटिंग पावर प्ले में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। बैट के बीचों बीच जरूर लिया था, लेकिन सीधे फील्डर के पास केवल 1 रन। बेहतरीन ओवर की समाप्ति होती हुई। 4 ओवर के बाद जॉली स्पोर्ट्स कामतगर 39 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब 12 गेंदें बची हैं और 45 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। 22.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने की चुनौती।
कुछ शांत खामोश बैठे हुए दर्शक शायद जॉली स्पोर्ट्स के समर्थक होंगे, जिस तरह से उनका चेहरा नजर आ रहा है, निराशा चेहरे पर। 12 गेंदें और 45 रन, बहुत ही कठिन समीकरण। 6 विकेटें हाथ में जरूर है, लेकिन 12 गेंदों पर 45 रन बनाने के लिए कहीं ना कहीं चमत्कारिक बल्लेबाजी की आवश्यकता है। क्रीज पर बल्लेबाज है यश और अमोल। आप देख रहे हैं प्रतिभा विलास A1 2016। तीसरी रात है ये टूर्नामेंट की। बहुत ही खूबसूरत आयोजन चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब का। सारा क्रेडिट जाता है लेजेंड ऑफ भिवंडी सम्माननीय विलास आर पाटिल साहब को। कासिम बाबू को फिर से गेंदबाजी दी गई है। बहुत ही लंबा ओवर उनका रहा था, काफी समय इस मैच के लिए लिया गया है। इस बार राउंड द विकेट से शुरुआत की है, ड्राइव किया गेंद को वाइड ऑफ मिड ऑफ। 1 रन के लिए दूर से आए थे फील्डर, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे बैट्समैन अमोल, लेकिन देखा कि फील्डर काफी तेजी से झपट रहे हैं, उन्होंने अपना इरादा त्यागा। जब दूसरे विकेट के लिए साझेदारी पनप रही थी तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये मैच बहुत ही रोचक हो सकता है, लेकिन इस समय स्थिति काफी मजबूत अहमद स्पोर्ट्स की। 11 गेंदों में 44 रनों की दरकार है, हर गेंद पर औसतन 4 रनों की जरूरत। थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ है, गेंद बदलने की मांग कर रहे हैं वहां पर अंपायर। गेंद के आकार को लेकर वहां पर कुछ समस्या है। अहमद स्पोर्ट्स के कैप्टन ने इस मैच का टॉस जीता था और अहमद स्पोर्ट्स की जो शुरुआत थी बल्लेबाजी में निराशाजनक रही थी। 12 पर 2 विकेट एक समय गिर गए थे, लेकिन उसके बाद राजू ने काउंटर अटैक किया और 59 रनों की बहुत ही शानदार और यादगार पारी खेली। प्रतिभा विलास A1 2016 का पहला अर्धशतक अपने नाम किया और उनकी बल्लेबाजी की बदौलत 83 रन बनाने में कामयाब रही थी अहमद स्पोर्ट्स। जवाब में 0 पर ही पहला विकेट गिर गया था जॉली स्पोर्ट्स का अहमद घर का। उसके बाद 30 रनों की एक अच्छी साझेदारी और जैसे ही दूसरा विकेट 30 पर गिरा उसके बाद 2 और विकेट जल्दी जल्दी गिर गए और अब रन भी धीमी गति से बन रहे हैं पिछले ओवर से। फुलर लेंथ गेंद, लॉफ्टेड शॉट खेला है वहां पर, मिड ऑफ नहीं है, लॉन्ग ऑफ था। सिर्फ 1 रन मिलता हुआ बैट्समैन यश को। हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों में भी काफी क्षमता है कि बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, लेकिन इस समय जो परिस्थितियां है कहीं ना कहीं काफी कठिन है, चुनौती बहुत बड़ी नजर आ रही है। फिर से आगे रखा, ओवर पिच गेंद थी, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, फील्डर को भेद नहीं पा रहे बल्लेबाज। शॉट्स जरूर अच्छे खेले जा रहे हैं, यहाँ पर चौकों छक्कों की आवश्यकता थी और रन बन रहे हैं सिंगल्स में। लोअर फुल टॉस गेंद बल्ले के अंदर लगी है, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर तैनात है। एक और सिंगल आता हुआ इस ओवर में। औपचारिकताएं अब मात्र शेष नजर आ रही है जिस तरह से खेल आगे बढ़ रहा है। ऊंचे ऊंचे शॉट्स की कोशिश बल्लेबाज कर रहे हैं लेकिन सफलता बिल्कुल भी मिल नहीं रही है और कासिम बाबू भी कहीं ना कहीं उन्होंने जो गलतियां पहले ओवर में की थी उससे उन्होंने सीख प्राप्त की है। पहले ओवर में ओवर द विकेट गेंदबाजी की थी दाहिने हाथ से, लेकिन इस ओवर में उन्होंने अपना कोण बदला, राउंड द विकेट आए और अभी तक 4 गेंदों पर केवल 4 सिंगल्स खर्च किए हैं। अच्छी सोच की गेंदबाजी कासिम बाबू की।
अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार गेंदों को आगे रख रहे हैं, उनके पास रफ्तार है, इस वजह से बल्लेबाज गेंद के नीचे घुसकर लॉफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जब जब लॉफ्ट किया है तो ज़्यादा एलिवेशन उसमें नहीं बना है, सीमा रेखा तक गेंद कैरी नहीं हो रही है। इस बार वाइड हाफ वाली थी लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, खेलना चाहते थे कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चली गई डीप में। एक और सिंगल, रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जॉली स्पोर्ट्स कामतघर की 44 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, 7 गेंदें और 40 रन, ये है समीकरण यहां से। अपने स्पेल की आखिरी गेंद लेकर कासिम बाबू, बहुत ही खूबसूरत फ्लिक शॉट वहां पर, कलाइयों का अच्छा उपयोग, लेकिन फिर से सीधे फील्डर के पास खेल बैठे डीप मिड विकेट पर। 6 गेंदों पर 6 सिंगल बने इस ओवर में, ओवर समाप्त हुआ 5वां, 45 पर 4 जॉली स्पोर्ट्स कामतघर। आखिरी ओवर में 39 रनों की आवश्यकता है, यहां से कोई चमत्कार ही हार से बचा सकता है जॉली स्पोर्ट्स कामतघर को। इसके बाद होने वाला मैच देखना मत भूलिएगा, जॉली स्पोर्ट्स वराल देवी और वकी स्पोर्ट्स महापुली के बीच में, जिसका टॉस जीता है वकी स्पोर्ट्स महापुली के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। आखिरी ओवर के लिए आरिफ, क्रॉस बैटेड शॉट, बल्लेबाज भी अब बस समझ गए हैं कि ये मुकाबला उनके हाथ से निकल गया है, केवल 1 रन से संतुष्ट हुए, ज्यादा तेज गति से दौड़े भी नहीं थे। यदि मैच में रोचकता रहती तो निश्चित रूप से इस गेंद पर 2 रन लेने की कोशिश बैट्समैन करते, लेकिन अब बल्लेबाजों को पता है कि यदि यहाँ से चौके छक्के भी लगते हैं हर गेंद पर तो भी मैच को जीतना लगभग असंभव। फुल टॉस गेंद, ये देखिए निराशा साफ झलक रही है, निराशा में आकर ये शॉट खेला गया था, फुल टॉस गेंद का भी लाभ नहीं उठा पाए अमोल। यश का भी चेहरा थोड़ा सा तनावग्रस्त, एक बड़ा टूर्नामेंट, बड़ी टीम जॉली स्पोर्ट्स कामतघर हार के कगार पर। उछाल दिया है गेंद को लॉन्ग ऑन पर, लंबे ऊंचे कद के ताहिर है, आसान सा कैच वहां पर, बढ़िया फील्डिंग, जॉली स्पोर्ट्स को लगता हुआ 5वां झटका। छियालीस पर 5। बहुत ही खूबसूरत कैमरा वर्क वहां पर, सही पोजीशन पर सही फील्डर को रखा है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लंबे ऊंचे कद के ताहिर, काफी देर तक हवा में रही थी गेंद, जजमेंट बहुत ही अच्छा और एक दर्शनीय कैच। औपचारिकताएं पूरी हो रही है इस मैच की, 3 गेंदें और 38 रन। मोहिल ने लॉफ्ट करने की कोशिश की आते ही, कुछ मनोरंजन करने की कोशिश दर्शकों की, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हो पा रहे बल्लेबाज। अब 2 गेंदों में 38 रन चाहिए। प्राप्त सूचना के अनुसार जब वीआर स्पोर्ट्स का मुकाबला शुरू होगा, मयूरेश पाटिल हमारे बीच में रहेंगे कमेंट्री बॉक्स में। स्लॉग स्वीप की कोशिश, बढ़िया गेंदबाजी आरिफ की, पूरी तरह से हावी है गेंदबाज।
आरिफ की भी जो भूमिका है वो एक ऑलराउंडर की भूमिका अहमद स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन आज बल्ले से काम किया राजू ने। बढ़िया गेंद, मैच समाप्त होता हुआ जॉली स्पोर्ट्स कामतगर इस मैच को हार चुकी है और मुकाबला जीता है अहमद स्पोर्ट्स ने। अनेक अनेक अभिनंदन अहमद स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक जॉली स्पोर्ट्स कामतगर। So congratulations Ahmed Sports, the captain of Ahmed Sports Shehbaz, and hard luck Jolly Sport Kamatgar and अभी आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी एक ही नाम जिन्होंने आज अर्धशतक लगाया और वो है राजू बन गया जेंटलमैन। मैन ऑफ द मैच राजू, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की और राजू को मैन ऑफ द मैच देने के लिए प्रियांशी बिल्कुल। राजू, आपको हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में जाना है, जहां पर महेंद्र जी कोठारी साहब के शुभ हाथों से आपको मैन ऑफ द मैच लेना है। जॉली स्पोर्ट के कैप्टन अभी पाटिल, आपको हमारे प्रियांशी स्टूडियो में आना है। राजू, आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स में जाना है, जहां पर आपको आपकी बढ़िया बारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा। सम्मानीय महेंद्र जी कोठारी के शुभ हाथों से आपको हम ये देखिए मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। प्रेजेंटेशन बॉक्स में टीबीडी की तरफ से दिया जाने वाला ये चेक, किशोर वारे की तरफ से दिया जाने वाला ये गिफ्ट हैम्पर और ये गिफ्ट वाउचर बैरो लाइफ स्टाइल। बहुत बहुत मुबारक राजू, जिन्होंने प्रतिभा विलास